हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। SBI PO प्रिपरेशन को लेके आज मेरा डे 2022 था और आज ट्यूसडे था। बट अब इसके बाद से मैं डे मेंशन नहीं करूँगी बिकॉज जैसे वो मैं ब्लॉग डाल रही हूँ उसके अंदर मैं डे मेंशन नहीं करूँगी बिकॉज मेरा स्टडी रूटीन स्टडी ब्लॉग तो बन जाता है, लेकिन जो मैं अपलोड करती हूँ उसमें मैं लेट हो जा रही हूँ तो फिर वो डे मेंशन करने की कोई काम की बात नहीं रह जाएंगी बिकॉज फिर बाद में जो अदर्स बच्चे या दूसरे लोग देखेंगे तो फिर उनको लगेगा कि इसके ब्लॉग में कंसिस्टेंसी नहीं है, यही तो खुद ही 4-4 दिन के बाद में डाल रही है, स्टडी का गैप ले रही है, तो बात ऐसी हो जाएगी। इस वजह से फिर मैं अब डे मेंशन नहीं करूँगी। बाकी मेरी स्टडी जैसी है वैसी मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बस फिर ये ट्यूसडे का डे था तो फिर मैंने यहाँ पे मेरी टू डू लिस्ट पहले बनाई कि ट्यूसडे के दिन मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए करके, और मैं सोच रही थी यहाँ पे कि मैं क्या क्या लिखूँ, क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करूँ ताकि। और अभी मैं सोच रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फोकस है कॉन्ट पे ही कि मुझे कॉन्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बढ़ाना है गाइस, क्योंकि कॉन्ट को आप हल्के में लो ही मत। और कॉन्ट का ऐसा है बच्चे अगर उसके अंदर एक्यूरेसी रही तो उसके अंदर जैसे कि वैसे हमारे मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम में। तो इस वजह से डेली चीज़ें करनी है और प्रैक्टिस करनी है ताकि सब चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस हो के इजीली मॉक टेस्ट में फिर मूव ऑन कर सके ताकि मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए। मॉक टेस्ट से हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो बस बिकॉज फिर अगर मॉक टेस्ट लगाने बैठे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो फिर डिमोटिवेशन होता है। बस फिर यहाँ पे टू डू लिस्ट कंप्लीट कर ली थी। मेंसुरेशन की क्लास करनी थी और सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी थी। 50 अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, सेल्फ रीडिंग, RC, क्लोज टेस्ट और रीजनिंग की प्रैक्टिस थी। तो बस वही, तो फिर मैंने यहाँ पे चूज़ किया था एडिटोरियल, क्योंकि सर की भी क्लास नहीं आई थी और निमिषा मैम की भी क्लास नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद से ही आर्टिकल को रीड कर लूँ। तो फिर मैंने न्यूज़पेपर ओपन किया और यहाँ पे मैंने मार्च ऑफ द रिपब्लिक ये वाला फर्स्ट आर्टिकल रीड किया, जो कि मैंने खुद से समझने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसको 2 बार अच्छे से रीड किया। और वैसे भी मुझे 40 या 45 मिनट रीडिंग करनी थी। तो इस वजह से फिर मैंने न्यूज़पेपर को रीडिंग की। तो यहाँ पे मैंने 2 आर्टिकल रीड किए थे। एक ये वाला किया था और एक सेकंड नंबर का भी था, तो उसको भी मैंने रीड किया था। तो इसमें मुझे जो जो न्यू वोकैब लग रही थी वो वाली मैंने लिखी थी और फिर उसको गूगल पे से उसका मैंने मीनिंग देखकर नोट कर लिया था। तो फिर ये मैंने रीडिंग की। फिर रीडिंग करते टाइम पे कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। पॉलिटिक बेस पे ही ये आर्टिकल था। और फिर जबकि मैं ये वाला जो ब्लॉग है इसका मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, तो इसके जो मैंने सेकेंड डे में जो स्टडी की थी तब वरुण चित्रा सर ने यही वाला आर्टिकल कराया है उनके क्लास में। तो फिर मुझे इजीली वो भी समझ में आई बिकॉज मैंने खुद से सेल्फ रीडिंग की थी एक दिन पहले और दूसरे दिन सर ने क्लास में करवा दिया है, तो फिर मुझे समझने में आसानी हो गई। फिर ये होने के बाद में मैंने मेंसुरेशन की क्लास ली अरुण सर से। तो यहाँ मैंने जो क्लास ली तो ये क्लास मेंस लेवल के सर ने इसमें क्वेश्चन थे और इसके अंदर क्या ही क्वेश्चन थे भाई साहब, इतने बड़े कि मेंस लेवल के क्वेश्चन थे। मुझे ये 30 मिनट की क्लास करने के लिए 1 आवर्स के आसपास का टाइम लग गया था, क्योंकि सर ने इसके अंदर जो क्वेश्चन करवाए हैं वो कंसेप्ट बहुत ही अच्छे। मुझे एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखना पड़ा। रुका रुका के मैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, वो सॉल्व नहीं हुए। लेकिन फिर मैंने सर का मेथड देखा कि सर किस हिसाब से करवा रहे हैं। तो सर ने भी बोला है कि ये क्वेश्चन इतने जल्दी सॉल्व नहीं होंगे आपसे, क्योंकि सर ने जो मेंस लेवल PO मेंस लेवल के में जो क्वेश्चन बनते हैं वो वाले क्वेश्चन कराए थे सर ने। तो बस फिर मैंने यहाँ पे आधी वो क्लास कंप्लीट की ही नहीं थी, थोड़ी एक 1 आवर्स ही कंप्लीट की थी, क्योंकि मुझे वो 1 आवर्स की क्लास करने के लिए मुझे 30 मिनट की क्लास
उसको मैंने 1 आवर्स लगाया और बाकी तो मेरी आधी क्लास तो रह ही गई थी, तो फिर मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया, उसको फिर मैंने अनकम्प्लीट छोड़ दिया। ये देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वीडियो में ये किया है, मतलब शूट किया है सर ने यहाँ पे, उसका कंसेप्ट सिखाया था। फिर वो क्लास मैंने वहाँ की, क्योंकि अब वो क्लास करके बहुत सर दर्द हो गया था, क्योंकि वो मेंस लेवल के उसके अंदर क्वेश्चन थे। तो फिर मैंने यहाँ पे ली थी वरुण चित्रा सर से क्लास। सर का ये पेड सब्सक्रिप्शन है मेरे पास में, इंग्लिश एक्सक्लूसिव का, जो कि मतलब सर ने जो जिस तरह से सर का स्टाइल है समझाने का, तो सर के समझाने से धीरे धीरे चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो बस इसी हिसाब से अभी मैं सर की ये चीज़ें प्रैक्टिस के बेस पे ये क्लासेस लगा रही हूँ, ताकि इंग्लिश की अच्छे खासी प्रैक्टिस हो जाए, कि मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कंसेप्ट है, वो सारी क्लियर होते चले। तो इस वजह से गाइस, क्योंकि अभी जैसे टाइम में गई इस एग्ज़ाम को, तो हमें हमारी जो कमियां है छोटी छोटी, हमें उनको देखना चाहिए कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है, बस उस हिसाब से हमें चीज़ें करनी चाहिए। यहाँ पे फिर मैंने ये सर की क्लास से प्रैक्टिस की थी। और यहाँ पता नहीं मेरे लैपटॉप को ही क्या हो गया था, मैंने सर की क्लास ही मेरी आधे में बंद हो गई थी, मतलब फिर यहाँ मेरा लैपटॉप ही बंद हो गया। तो उसको स्टार्ट होने के लिए बहुत टाइम लग गया, उस तो आधे घंटे के ऊपर तो वो लैपटॉप को स्टार्ट होने को ही लग गया। तो उस टाइम फिर मैंने मेरे जितने ओकैब के ये थे नोट्स, तो फिर मैंने वो ओकैब रिवीजन कर लिए। फिर वो ओकैब रिवीजन करने के बाद में यहाँ पे मैंने फिर इंग्लिश की प्रैक्टिस की थी। यहाँ पे मैंने आरसी के सेट लगाए थे और क्लोज टेस्ट के सेट लगाए थे, और ये गाइडली पे है, जो कि फ्री क्विजेस है गाइस। तो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि मतलब पूरा फ्री में है। यहाँ पे इंग्लिश के लिए देखो, वर्ड रीअरेंजमेंट, जैसे फिलर्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, सबके 10 क्वेश्चन है। मतलब यहाँ से अगर हम लोग प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे, तो हमारी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। तो देखो गाइस, मैंने यहाँ पे फिर वेडनेसडे की सर की एडिटोरियल की क्लास वो वाली क्लिप इसके अंदर ऐड कर दी है। देखो कि सर ने वही वाला एडिटोरियल करवाया, मतलब वो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, डायरेक्ट एडिटोरियल तो मैंने इसमें शो ही नहीं किया है। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर हम खुद से भी सेल्फ रीडिंग करते हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, मतलब हमें हेल्प मिलती है क्लास में आके। क्योंकि मैंने वो वाला एडिटोरियल खुद से रीड कर लिया था, तो फिर मुझे यहाँ पे समझने में आसानी हुई इजीली। मतलब वो खुद से भी हमें चीज़ें करनी सीखनी होंगी, कि ऐसे नहीं कि हम क्लास पे ही डिपेंड रहे कि क्लास आएंगे तभी हम करेंगे। जिस दिन नहीं आ रहा है, आप उस दिन खुद से एडिटोरियल उठाओ और खुद से प्रैक्टिस करने की खुद से रीड करने की कोशिश करो। और यहाँ पे सर क्वेश्चन करवा रही थी, तो ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था। तो ठीक है गाइस, अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालूँगी, तो प्लीज़ मेरे साथ बनी रहिए। थैंक यू।